अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट एहसन गौरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट में बड़े अहम केसेस की समाअत हुई। इलेक्शन कमीशन में बड़ी अहम और हंगामी मुलाकातें हो रही हैं। ये कौन से अफराद हैं जो यके बाद दीगरे इलेक्शन कमीशन के ऑफिस आ रहे हैं और ये मुलाकातों का सिलसिला जारी है। इस मुलाकातों का नतीजा क्या होगा, इसके बारे में हम इन डिटेल बात करेंगे। और जो सुप्रीम कोर्ट में अहम केसेस सुनेंगे उसमें जबरी गुमशुदगियों का केस था, ताहयात नाहली का केस था और उसके बाद इलेक्शन कमीशन का जो एक केस है उसकी भी आज समाअत हुई। नाज़रीन, जबरी गुमशुदगियों में जब बात इमरान रियाज खान की हुई तो जस्टिस काजी फाजीसा जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उनका कहना था कि कौन इमरान रियाज खान, और यह बात इमरान रियाज खान के लिए बड़े दुख की बात थी। इस पर उन्होंने अपना फीडबैक भी दिया। उनका फीडबैक क्या था उससे भी आपको आगाह करेंगे। नाज़रीन, इमरान खान की अडयाला जेल में बकायदा एक इंतखाबी मुलाकात हुई है। इस मुलाकात के जरिए कौन सी अहम बातें सामने आई हैं, इमरान खान ने कौन से अहम अहकामात जारी किए हैं जेल से, जिस पर अमल दरामद करने के लिए पीटीआई की लीगल टीम ने काम करना स्टार्ट कर दिया है, ये सारी तफसीलात आपको दूंगा। आपसे गुजारिश है कि मेरे वो तमाम व्यूवर्स जो मेरे इस व्लॉग पर आएंगे उनसे गुजारिश है मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को दबाइएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा ताकि आइंदा आने वाली इंकशाफात से और बर वक्त तमाम खबरें आप तक पहुंच सकें। तो नाज़रीन, चलते हैं आज जो बड़ी सुप्रीम कोर्ट में अहम मुलाकातें हुई, जो केसेस थे उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। 3 अहम केसेस थे। सबसे पहले बात करते हैं जबरी गुमशुदगियों पर। तो नाज़रीन, आज शुएब शाहीन पीटीआई की तरफ से पेश हुए और उन्होंने एक बड़ी लंबी इस पर उन्होंने एक दरख्वास्त, अपनी जो पूरी पिटीशन बनाई हुई थी उन्होंने जज के रूबरू पेश की। फिर इस पर मुख्तलिफ किस्म के रिमार्क्स जजेस के सामने आए, फिर क्रॉस क्वेश्चनिंग भी हुई। यह सारा मामला क्या था नाज़रीन, जबरी गुमशुदगियों का मामला, क्योंकि इस वक्त बलोचिस्तान का एक धरना जो इस्लामाबाद में जबरी गुमशुदगियों की बुनियाद पर दिया जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि हमारे प्यारे जो जबरन तौर पर मंजरे आम से हटाए गए हैं उनको फौरी तौर पर आजाद किया जाए और मंजरे आम पर लाया जाए। और नाज़रीन, ये बड़ी ही वेव चली है पाकिस्तान पर और ये जो शहर इक्तदार है इस वक्त वो तमाम आंसुओं के साथ गूंज रहा है। वो तमाम लोग जो इस वक्त दिसंबर की सर्दी में बैठे हुए हैं और वो अपनी किसी ना किसी तरीके से अपने रिलीफ और अपने प्यारों को ढूंढने के लिए अपने प्यारों को की फरियाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा रहे हैं। तो नाज़रीन, इसी तरह शुएब शाहीन ने आज ये मामला अदालत में उठाया। पीटीआई की तरफ से एक पिटीशन दायर की गई। तो नाज़रीन, ये मामला पहले चीफ जस्टिस के पास जब जाता है तो चीफ जस्टिस की तरफ से बड़े अहम रिमार्क सामने आए कि शुएब शाहीन से पूछा गया कि क्या आपके दौरे हुकूमत में भी कुछ लोग जो है वो मंजरे आम से गायब हुए। आपने एक सहाफी का तो जिक्र कर लिया, क्या दूसरे अहम जर्नलिस्ट जो आपके दौरे हुकूमत में उठाए गए उनका भी आपने अपनी पिटीशन में जिक्र किया है, जिनमें मतीउल्लाह जान साहब जो पहली रो में उस वक्त अदालत में मौजूद थे, उसके बाद असद तूर साहब जिनको इमरान खान के दौरे इक्तदार में उठाया गया। चीफ जस्टिस का पूछना यह था कि आप हमें एक पूरी लिस्ट फ्राहम कर दें और उसके बाद हम देखेंगे कि कौन किसकी गवर्नमेंट में उठाया गया, फिर उसको नोटिस जारी करेंगे और उनको अदालत में भी बुला लिया जाएगा। लेकिन नाज़रीन, जब जिक्र आया इमरान रियाज खान का, क्योंकि शुएब शाहीन ने अपने पिटीशन में बकायदा एक पूरे तौर पर इमरान रियाज खान का जो पूरा एक सेगमेंट हुआ था, जिस तरह उनको मंजरे आम से गायब किया गया और फिर एक तवील मुद्दत के बाद उनको मंजरे आम पर लाया गया, ये सारा केस पुट किया गया था। लेकिन चीफ जस्टिस बार बार पूछते रहे, क्या इमरान रियाज खान ने जाती तौर पर भी किसी को दरख्वास्त दी है,
किसी फोरम पर अपनी आवाज उठाई है, तो इसके ऊपर शुएब शाहीन जो है उनसे उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद जो चीफ जस्टिस है उनके बड़े अहम रिमार्क्स सामने आए। उनका कहना था कि जो लोग आपकी पार्टी से छोड़ गए, वो चाहे सदाकत अली अब्बासी हो या फरक हबीब हो, तो हम उनको आपकी पार्टी में दोबारा रिवर्स नहीं कर सकते और ना ही वो जाती तौर पर अदालत में आए हैं, बल्कि ये मामला जो है इसको आप सियासत से पाक रखें। आपने इस पिटीशन को सियासत की नजर किया, लेकिन इसके बाद उन्होंने कहा कि हम आमना जंजुआ को भी सुनेंगे, जिनकी ये जो पिटीशन है वो यूनानी मसली है कि यानी उन्होंने बिला मशरूत तौर पर सबको इकट्ठा एक सफ में खड़ा किया है और इन्होंने इसमें कोई ऐसी सियासी जो है वो पॉइंट स्कोरिंग नहीं की। उसके बाद नाज़रीन ये मामला आगे चलता रहा। फिर मामला आता है इमरान खान की गवर्नमेंट का, कि जब इमरान खान की गवर्नमेंट थी, चीफ जस्टिस की तरफ से पूछा गया कि तब तो आपकी सेनेट में अक्सरियत थी, तब आपका बिल क्यों मंजूर नहीं हुआ। इसके ऊपर शुएब शाहीन ने कहा जी तब भी हमारी अक्सरियत नहीं थी। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कहना था कि शीरी मजारी एक बिल पेश करती है सेनेट में, असेंबली में, और वो बिल पास होने के बाद जब सेनेट में जाता है तो वो बिल गायब क्यों हो जाता है, क्योंकि तब तो सेनेटर भी आपका था, जो सेनेट का चेयरमैन था सादक संजरानी साहब, वो भी आपकी जो मुफाहमत से जो है वो इक्तदार में आए थे। तो ये कैसे हो गया कि आपका जो बिल है वो ही खत्म हो जाए। और उसके बाद शेरी मजारी को भी एड्रेस किया गया कि अगर शेरी मजारी का इस तरह बिल जो है वो मंजर आम से हटा दिया गया तो फिर उनको रिजाइन कर देना चाहिए। इस पर जो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा हैं उन्होंने एक बड़ी मुस्कुराहट भी दी, लेकिन उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में इसका कोई जो है वो वो कोई इस तरह का निजाम नहीं है कि इस किस्म के मामला जो है वो सामने आ सके। फिर इमरान रियाज खान का मामला सामने आया और इमरान रियाज खान ने इस पर जवाब भी दिया है। इमरान रियाज खान का कहना है कि अगर जस्टिस काजी फायज ईसा बाज़ाब्ता तौर पर और इनफरादी हैसियत पे मुझे बुलाते हैं तो फिर मैं अवाम के सामने वो तमाम सच्चाइयां जो है वो सारा दुख मैंने झीला वो सारा मैं अपना दुख दर्द बयान करने के लिए तैयार हूं, लेकिन जस्टिस काजी फायज ईसा मुझे जाती हैसियत में तलब करें तो फिर मैं आकर बुलाऊंगा कि किन्होंने मुझे उठाया, कहां से उठाया, कहां रखा और उसके बाद किस तरह मेरी जुबान में लुकनत आ गई। ये सारे मैं जो है वो चीजें आपको बताऊंगा। तो नाज़रीन उसके बाद इलेक्शन कमीशन की भी एक पिटीशन थी। इससे पहले कि मैं इलेक्शन कमीशन की पिटीशन पर बात करूं, ताहयात नाअहली। अब ताहयात नाअहली पर जब, क्योंकि नाज़रीन दो बातें हैं, अब नवाज शरीफ का जो केस है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ताहयात नाअहल है, जहांगीर खान तरीन का भी केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन एक तरफ एक सियासी पार्टी को आप बकायदा तौर पर दीवार के साथ लगा देते हैं, लेकिन आप दूसरी पार्टी के जो कायद है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, उन पर कोई एलिगेशन नहीं लगता, उनके कागजात नामजदगी अभी सुप्रीम कोर्ट में फैसला आया नहीं, क्योंकि नवाज शरीफ साहब को जो नाअहल किया गया 62(1)(f) के तहत नवाज शरीफ साहब को नाअहल करार दिया गया और उसके बाद जब नवाज शरीफ साहब को नाअहल करार दिया गया वो उनसे पार्टी सदारत भी जाती रही, वो इंतखाबी अमल का भी हिस्सा नहीं बन सकते, लेकिन उनके कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए और इमरान खान जिनकी तोशाखाना में सजा मुअत्तल हो चुकी है, लेकिन उनको अभी तक इलेक्शन का हिस्सा नहीं बनना दिया जा रहा। ये दोहरा म्यार क्यों है, ये मेरे साथ आप भी अदलिया से और तमाम अदारों से पूछें कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अदलिया के बहरहाल अदलिया के जो फैसले हैं वो अपनी जगह एहतराम के हामिल हैं और जो उनका फैसला है वही सुप्रीम है, लेकिन इन तमाम फैसलों पर बात की जा सकती है। नाज़रीन दूसरी, आज जो ताहयात नाअहली पर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हम इस मामले को सुनेंगे, अगर आइन इजाजत देता है तो फिर इस हम नाअहली को खत्म कर देंगे। अब नाज़रीन मैं यहां आपको एक नुक्ता बताना चाहता हूं कि जो पीडीएम गवर्नमेंट ने जो आइन में तरमीम की है, आइन में तरमीम तब तक मुमकिन नहीं है जब तक आपकी
कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत ना हो, और ये 2/3 अक्सरियत क्या एक पार्टी की होनी चाहिए, लेकिन अगर आपकी 2/3 अक्सरियत भी नहीं है, ओपोजिशन भी मौजूद नहीं है, तो क्या इस किस्म के बिल पेश हो सकते हैं या इस किस्म की कोई तमाम वजूहात सामने आ सकती हैं। तो ये बड़ी अहम जो है वो बातें हैं। क्या इस तरह की अक्सरियत से आप यूं बिल पास करवा कर तो आप आइन को तब्दील कर सकते हैं? तो मेरा नहीं ख्याल कि चीफ जस्टिस साहब इसकी इजाजत देंगे। हो सकता है कि दे भी दें, क्योंकि यह सारा मामला अभी चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब टैकल कर रहे हैं। दूसरी बात नाज़रीन, इमरान खान की एक बड़ी अहम मुलाकात हुई है, इंतहाबी मुलाकात, जिसमें बैरिस्टर गौहर से बाज़ाब्ता तौर पर, जब से इमरान खान जेल में है, यह बाज़ाब्ता तौर पर एक पहली मुलाकात है जिसमें मुख्तलिफ चीजों को डिस्कस किया गया। आज बैरिस्टर गौहर की जानब से, जो इस वक्त पीटीआई के कायम मकाम चेयरमैन भी हैं, उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई, एक लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन मैं इसके जो सीधा पॉइंट है वो आपके सामने रखना चाहता हूं। इमरान खान ने बाकायदा तौर पर एक बरमला तौर पर क्लियर एंड कट इन नटशेल ये बात कह दी है कि किसी तौर पर भी इन इंतखाबात का बायकॉट नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, पीटीआई इन इंतखाबात का हिस्सा बनेगी। दूसरी तरफ टिकटों के मामला पर भी हतमी तौर पर जो लिस्ट बैरिस्टर गौहर लेके गए थे उसको भी हतमी शक्ल दे दी गई है। और नाज़रीन, बल्ले का निशान, इस पर पीटीआई की अभी तक जो प्लानिंग स्ट्रेटजी क्या है कि अगर आपसे बल्ले का निशान भी ले लिया जाता है, जो अभी तक आज जब सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन भी सामने आई, सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा है, उन्होंने भी कहा कि किस तरह पेशावर हाई कोर्ट इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ सुने बगैर कोई इस तरह का फैसला दे सकते हैं। तो मेरा जो ख्याल है कि आज जो इलेक्शन कमीशन को सुनने के बाद मामला फैसला महफूज हुआ, उसके बाद पेशावर हाई कोर्ट जो है अगर बल्ले का निशान ले लेती है पीटीआई से, तो उसके बाद पीटीआई की एक और दरख्वास्त जाएगी सुप्रीम कोर्ट में, और ये दरख्वास्त भी बड़ी अहम होगी। उसमें यह होगा कि भाई ठीक है, आपने बल्ले का निशान ले लिया, लेकिन एक कोई निशान जो है वो आप पीटीआई को अलाउड कर दें, चाहे वो कोई भी हो, ट्रैक्टर, ट्राली, जो मर्जी निशान हो। आप पीटीआई के जो इसमें कैंडिडेट होंगे उनको आप एक निशान अलाउड करते हैं, जिसकी वजह से वो इंतखाबी 2024 के इंतखाबात का हिस्सा बन सके। अगर ये निशान नहीं मिलता और आजाद हैसियत में तमाम पीटीआई के कैंडिडेट इलेक्शन लड़ते हैं, उसके बाद जो ये पीटीआई के कारकुनान की कैंडिडेट्स की बोलियां लगेंगी और जो रेट बनेगा, हाउस ट्रेडिंग होगी। नाज़रीन, इस टाइम का सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल मामला तभी शुरू हो जाएगा जब पीटीआई को बल्ले का निशान नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उसके बाद तमाम ये जो स्टेक होल्डर्स हैं, तमाम जो बड़े बड़े इंतखाबी जो सियासी मगरमच्छ हैं, वो एक्टिव हो जाएंगे और वो अपने स्लीपर सेल से निकलेंगे और इन जो आजाद जो उड़ते फिर रहे होंगे, इनको अपने घोंसलों में पनाह देने के लिए तैयार हो जाएंगे। जी आए, और मैं नाज़रीन आपको बताता चलूं कि इस मामले के बाद जो मामला है वो करोड़ों से निकलकर अरबों में दाखिल हो जाएगा, और जिस तरह ये मामला, ये इलेक्शन कंट्रोवर्शियल बनेगा, वो तारीख का सबसे बदतरीन इलेक्शन होगा। नाज़रीन, दूसरी तरफ मैं एक और बात आपसे एक खबर शेयर करता चलूं कि इमरान खान को 10 साल नाअहल करने की तैयारी कर ली गई है। नैब ने बाकायदा तौर पर एक पिटीशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तैनात कर रखी है कि पहले जो नैब में करप्शन का जो मुत्तकिद पाया जाता था, उसको पहले 10 साल की थी, लेकिन उसको 5 साल किया गया। अब नैब ने फिर उसको 10 साल करने की पिटीशन दायर की है, और यह क्यों की गई है? ये इमरान खान को 10 साल के लिए इंतखाबात से बाहर करने का बंदोबस्त किया जा रहा है, और आइंदा चंद आने वाले दिनों में यह सबसे बड़ी खबर होगी जो मैं अभी तक आपको दे रहा हूं। दूसरी बात नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में कुछ हंगामी मुलाकातें हो रही हैं, और ये मुलाकातें क्यों हो रही हैं? क्योंकि कुछ बड़ी अहम जो शख्सियात हैं, उनकी इलेक्शन कमीशन के जो चेयरमैन है, उनसे बड़ी अहम मुलाकात हुई है। और नाज़रीन, ये सिक्योरिटी पर्पस के हवाले से मुलाकातें हो रही हैं, जिस तरह मौलाना फजलुर रहमान के साथ जो हादसा पेश आया, और उसके बाद जिस तरह पाकिस्तान के हालात हैं,
उनको एक मॉडरेट किया जा रहा है ताकि पाकिस्तान की अवाम को एक मुनज़्ज़म इलेक्शन के लिए माहौल दिया जा सके, एक जमहूरी मैदान सेट करके दिया जाए ताकि तमाम लोग आजादाना और दलेराना तौर पर अपनी राय का इजहार कर सके, ताकि पाकिस्तान में जमहूरियत फरोग पाए, तमाम सियासी पार्टीज को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। और नाज़रीन, यह मामला सुप्रीम कोर्ट में कल फिर सुना जाएगा कि किस तरह पीटीआई के लेवल प्लेइंग फील्ड ना दिए जाने पर चीफ जस्टिस अपने वाज़िया अहकामात जारी करेंगे। तो सुबह का जो सुप्रीम कोर्ट में दिन होगा वो बड़ा अहम होगा और बड़ी अहम खबरें आप तक पहुंचाऊंगा। अपने होस्ट एहसन गौरी को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।